इस वीडियो में हम मिन स्टैक प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है, हमें एक स्टैक डिजाइन करना है जो नॉर्मल, पुश, पॉप, टॉप इन ऑपरेशन के साथ साथ रिट्रीविंग द मिनिमम एलिमेंट इन द स्टैक उसको भी कांस्टेंट टाइम में करे। नॉर्मल स्टैक के हमारे जो ऑपरेशन होते हैं पुश, पॉप, टॉप, ये सारे ऑफ वन होते हैं। इसके साथ हमें एक और ऑपरेशन ऐड करना है, रिट्रीव द मिनिमम एलिमेंट, गेट मिनिमम एलिमेंट, उसको भी कांस्टेंट टाइम में इंप्लीमेंट करना है। जैसे हमें यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है, हम सबसे पहले -2 को पुश करेंगे, फिर 0 को पुश करेंगे, फिर -3 को पुश करेंगे। इस टाइम पर अगर हमारे पास गेट मिन की कॉल आती है तो अभी हमारे स्टैक में मिनिमम एलिमेंट क्या है, -3। तो यहाँ पर हम -3 रिटर्न कर देंगे। पॉप की रिक्वेस्ट आएगी तो हम इस 3 को पॉप कर देंगे। टॉप की रिक्वेस्ट आएगी तो ये हमारा 0, ये हम रिटर्न कर देंगे। और इस पॉइंट पर गेट मिन की रिक्वेस्ट आती है तो अभी दो एलिमेंट है, 0 और -2। मिनिमम क्या है, -2। हमें -2 रिटर्न करना है और ये सारे ऑपरेशंस को कांस्टेंट टाइम में करना है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम दो अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, हम स्टैक में एलिमेंट को पुश करने के साथ साथ अब तक जो हमें मिनिमम एलिमेंट मिला है वो भी मेंटेन करके चले। जैसे जब हम -2 पुश कर रहे हैं तो उस टाइम पर हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, -2, ये भी हम साथ में पुश कर दें। फिर जब हम 0 पुश कर रहे हैं, इस टाइम पर हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या है, -2, ये भी हम पुश कर दें। फिर जब हम -3 पुश करेंगे तो हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, -3, ये हम -3 इसके साथ पुश कर दें। ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, जो भी हमारा टॉप का एलिमेंट है उसका सेकंड एलिमेंट क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब तक हमें मिनिमम क्या मिला है। तो हम करंट एलिमेंट को टॉप के मिनिमम से कंपेयर कर ले रहे हैं। जो भी छोटा होगा वो हम इसके मिनिमम में यानी कि इसके सेकंड एलिमेंट में पुश कर देंगे। तो हमें केवल टॉप से कंपेयर करके पता चल जा रहा है कि अभी हमारे स्टैक का मिनिमम एलिमेंट क्या है। तो अब जब हमारे पास गेट मिन की रिक्वेस्ट आएगी तो जो भी टॉप पर हमारा एलिमेंट होगा उसका सेकंड पार्ट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि मिनिमम एलिमेंट स्टैक में क्या है। तो हम ये रिटर्न कर देंगे, हम यहाँ पर -3 रिटर्न कर देंगे। फिर हमारा पॉप होगा, पॉप के टाइम पर हम इसे टैग से आउट कर देंगे। फिर जब हमारी टॉप की रिक्वेस्ट आएगी तो हमारा क्या होगा, ये 0। फर्स्ट पार्ट में हम एक्चुअल वैल्यू स्टोर कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में अब तक जो हमें मिनिमम मिला है वो स्टोर कर रहे हैं। तो हम एक्चुअल वैल्यू यानी कि स्टैक के टॉप का फर्स्ट एलिमेंट 0 यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। अगेन जब हमारे पास गेट मिन की रिक्वेस्ट आएगी तो हमें क्या करना है, टॉप का सेकंड एलिमेंट हम ये -2 रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मल स्टैक में हमारे करंट एलिमेंट के साथ साथ अब तक जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो भी पुश करते चलें तो हम इजीली सारे ऑपरेशन O1 में कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टैग को पेयर का बनाना पड़ेगा। नॉर्मल हमारा स्टैक किस टाइप का होता है, इंटीजर टाइप का, सिंगल एलिमेंट होता है उसमें। अब हमें पेयर ऑफ इंट कोमा इंट इस टाइप का स्टैक बनाना पड़ेगा, फिर हम ये सारे ऑपरेशन इजीली कर सकते हैं। एक बार हम इसका कोड देख लेते हैं। हमने स्टैक किस टाइप का लिया, पेयर ऑफ इंट कोमा इंट, इस टाइप का स्टैक लिया ताकि हम नॉर्मल वैल्यू के साथ अब तक जो मिनिमम वैल्यू मिली है वो भी स्टोर कर सके। मिन स्टैक इनिशियलाइजेशन में तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हमने ऑलरेडी स्टैक ले लिया है। पुश के टाइम पर हमें क्या करना है, हमें वैल्यू को पुश करना है और अब तक जो मिनिमम मिली है वो भी पुश करना है। तो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो जो अभी वैल्यू होगी वही मिनिमम होगी हमारी, तो हम वैल कोमा वैल इस टाइप से पुश कर देंगे। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमारी अब तक की मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, जो भी हमारा टॉप एलिमेंट होगा उसके सेकंड में अब तक की मिनिमम वैल्यू वहां पर होगी, उसको हम करंट वैल्यू से कंपेयर कर लेंगे। जो भी दोनों का मिनिमम होगा वो अब तक की हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो हम स्टैक में क्या पुश कर देंगे, हमारी करंट वैल्यू और जो अब तक मिनिमम वैल्यू आई है वो। इस तरह से हम पेयर को पुश कर देंगे। पॉप में सिंपली हमें क्या करना है, स्टैक के टॉप एलिमेंट को पॉप कर देना है, फर्स्ट भी सेकंड भी दोनों एक साथ पॉप हो जाएंगे। टॉप में हमें क्या करना है, हमारे स्टैक के टॉप का फर्स्ट एलिमेंट वो हमारे एक्चुअल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो हम रिटर्न कर देंगे। गेट मिन में क्या करेंगे, स्टैक के टॉप के सेकंड एलिमेंट में हमारा मिनिमम स्टोर होगा तो हम वो रिटर्न कर देंगे। तो हमारे सारे ऑपरेशन क्या है, ऑफ वन है। हमने मॉडिफाई क्या किया, हमने स्टैक के अंदर पेयर ले लिया। अभी इस अप्रोच में हम हर एक वैल्यू के साथ एक मिनिमम भी पुश कर रहे हैं तो हमारा हर एक एलिमेंट के साथ एक एडिशनल स्पेस लग रहा है। नेक्स्ट अप्रोच में हम इस स्पेस को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का ट्राई करेंगे। इस अप्रोच में हम
दो अलग स्टैक मेंटेन करके चलेंगे। एक हमारा नॉर्मल स्टैक, एक हमारा मिनिमम स्टोर करने के लिए स्टैक। पहले हम पेयर में कर रहे थे, अभी हम दो अलग अलग स्टैक में करेंगे और दोनों स्टैक किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के। दोनों में एक ही एलिमेंट स्टोर होगा। जब हमारा -2 आया तो हमने -2 यहाँ पर पुश कर दिया। अभी हमारा मिनिमम स्टैक भी एम्प्टी है तो यहाँ पर भी -2 पुश कर दिया। फिर जब हमारा 0 आया तो नॉर्मल में तो हमने 0 पुश कर दिया। अभी हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है? -2 है। ये हमारी यहाँ पर ऑलरेडी स्टोर्ड है, तो इस केस में हमें यहाँ पर कुछ भी पुश नहीं करना है। मिनिमम में हमें कब पुश करना है? जब जो वैल्यू हम इंसर्ट कर रहे हो वो हमारे मिनिमम के इक्वल या फिर उससे छोटी हो, उसी केस में हमें मिनिमम स्टैक में पुश करना है। जैसे जब हम -3 इंसर्ट करेंगे तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर मिनिमम स्टैक में -3 पुश कर देना है। क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू छोटी आई है। अब मान लो यहाँ पर हमें एक और -3 पुश करने की रिक्वेस्ट आती, तो इस केस में हम क्या करते? मेन में -3 पुश कर देते और साथ में मिन वाले में भी -3 पुश करते। जब भी वैल्यू छोटी हो या फिर इक्वल हो, दोनों ही केस में मिनिमम स्टैक में पुश करना है। ऐसा क्यों करना है? अब मान लो यहाँ पर हमारी पॉप की रिक्वेस्ट आई, तो उस केस में हमारा यहाँ से -3 पॉप हो जाएगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो टॉप पर पड़ा है, मिनिमम के टॉप पर पड़ा है, हमें इसे पॉप करना है या नहीं करना? अगर हमने ये सेकंड वाला पुश नहीं किया होता तो हम देखते कि ये -3 पॉप हो रहा है और ये इक्वल है, हम इसे भी पॉप कर देते। हमारा न्यू मिनिमम क्या हो जाता? -2। लेकिन अभी हमारे स्टैक में -3 पड़ा है, तो इसीलिए हमें पूरा लूप लगाकर ये चेक ना करना पड़े कि अभी हमारा मिनिमम क्या है। जब भी हमारी वैल्यू इक्वल होगी हम -3 भी पुश कर देंगे, यानी कि सेम वैल्यू को मिनिमम स्टैक में भी पुश कर देंगे, ताकि जब भी ये वैल्यू सेम हो, यहाँ से पॉप की रिक्वेस्ट आई -3, ये दोनों सेम थी तो हम यहाँ से भी पॉप कर देंगे। अभी आप देखो हमारे स्टैक में मिनिमम क्या है? -3 है और हमारे स्टैक के टॉप पर भी क्या है? -3। इससे हमारा मिनिमम हमेशा अपडेटेड रहेगा। तो हमें कब पुश करना है मिन स्टैक में? जब हमारी वैल्यू छोटी हो या फिर इक्वल हो। तो अब इस पॉइंट पर हमारे पास गेट मिन की रिक्वेस्ट आई, तो हम क्या करेंगे? मिनिमम का टॉप को रिटर्न कर देंगे, यहाँ से -3 को रिटर्न कर देंगे। अब हमारे पास पॉप की रिक्वेस्ट आई, हम देखेंगे ये -3 इक्वल है तो दोनों को पॉप कर देंगे। फिर हमारे पास टॉप की रिक्वेस्ट आई तो नॉर्मल स्टैक से टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। गेट मिन की रिक्वेस्ट आई तो नॉर्मल स्टैक से टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। इससे हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है? इससे हमारा बेनिफिट ये हो रहा है कि अगर हमारे स्टैक में मिनिमम एलिमेंट बहुत पहले पुश हो गया है, जैसे मान लो यहाँ पर -2 फिर 0 फिर 1 2 3 4 इस तरह से पुश होते, तो हमारा मिनिमम एलिमेंट तो सबसे नीचे पड़ा है। हमें हर बार इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हमें हर एलिमेंट की कोरस्पॉन्डिंग -2 को पुश करने की जरूरत नहीं है। हम केवल एक -2 यहाँ पर स्टोर करेंगे और ये पॉप कब होगा? जब हमारा ये -2 यहाँ से पॉप होगा, उसी केस में यहाँ से ये पॉप होगा। तो अगर हमारी पुश वैल्यू मिनिमम नहीं है तो उस केस में हम स्पेस को सेव कर रहे हैं, हम उसे मिनिमम स्टैक में पुश नहीं कर रहे। तो इस अप्रोच में बस ये फायदा हो रहा है कि हमारा केवल मिनिमम एलिमेंट्स ही स्टोर हो रहे हैं, हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट स्टोर नहीं हो रहा। इसका हमारा कोड किस तरह से रहेगा? हम दो इंटीजर टाइप के स्टैक लेंगे, एक नॉर्मल स्टैक, एक मिन स्टैक। फिर मिन स्टैक इनिशियलाइजेशन में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। पुश के टाइम पर हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमें इस वैल्यू को मिनिमम स्टैक में पुश करना है या नहीं करना। किस किस केस में पुश करना होगा? अगर हमारा मिन स्टैक अभी एम्प्टी है तो उस केस में पुश करना पड़ेगा, हमारी वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, पुश करना पड़ेगा। या फिर जो वैल्यू हम पुश कर रहे हैं वो हमारे मिनिमम स्टैक के टॉप, यानी कि अब तक जो मिनिमम मिला है उससे लेस देन या फिर इक्वल है, उस केस में हमें इसे पुश करना है। तो पुश के टाइम पर सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि हमें मिनिमम स्टैक में पुश करना है या नहीं करना। अगर करना है तो उसमें भी पुश कर दो, उसके बाद नॉर्मल स्टैक में पुश कर दो। पॉप के केस में हम क्या करेंगे? अगेन सबसे पहले चेक करेंगे क्या हमें मिनिमम स्टैक से भी पॉप करना है या नहीं करना। कब पॉप करना था? जब हमारे मिन स्टैक का टॉप और स्टैक का टॉप, जो वैल्यू हम पॉप कर रहे हैं वही हमारी मिनिमम स्टैक के टॉप पर भी है, उसी केस में पॉप करना था, तो हम उस केस में पॉप कर देंगे। पहले हमने मिन स्टैक से पॉप करना है या नहीं वो चेक कर लिया, अगर करना है तो वहां से पॉप कर दिया और फिर नॉर्मल स्टैक से भी पॉप कर दिया। टॉप आएगी तो हमें क्या करना है? नॉर्मल स्टैक का टॉप रिटर्न कर देना है। गेट मिन की रिक्वेस्ट आएगी तो मिन स्टैक का टॉप रिटर्न कर देना है। तो इस तरह से हमारे सारे ऑपरेशन अभी भी O ऑफ 1 है। हमने थोड़ा सा स्पेस को ऑप्टिमाइज कर दिया है। हमने सिंगल स्टैक की जगह दो स्टैक लिए, लेकिन सेकंड स्टेप में हम हर एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को स्टोर नहीं कर रहे। जब भी हमारा मिनिमम एलिमेंट आ रहा है
उसी केस में हम मिनिमम स्टैक में एलिमेंट को पुश कर रहे हैं, तो इससे हमारा स्पेस थोड़ा सा बच जाएगा। नाउ इंटरव्यू में आपसे यहीं तक एक्सपेक्टेड होता है, ये वाली अप्रोच एक्सपेक्टेड होती है। इस प्रॉब्लम के लिए एक और अप्रोच एग्जिस्ट करती है, जो आपका सिंगल स्टैक, वो भी केवल इंट टाइप का, ना पेयर लेना ना ही सेकंड स्टैक लेना, केवल एक सिंगल स्टैक इंटीजर टाइप का लेना, उसमें इन ऑपरेशन को ओपन में कर देती है। उस अप्रोच में मैथमेटिक्स का यूज होता है, और वो अप्रोच थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है और आपसे इंटरव्यू में एक्सपेक्टेड नहीं होती, तो इसलिए हम उस अप्रोच को यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। इंटरव्यू में आपसे केवल यही दो अप्रोचेज जो हमने डिस्कस करी, यही एक्सपेक्टेड होती हैं। थैंक यू गाइस।